हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल दीपक सराज ट्यूटोरियल में। तो हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे, केमिकल रिएक्शन इन इंटीग्रेशन। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, पहले पहला भाग और दूसरा भाग पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया क्या किया गया है, बहुत सारे पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो आइए हम लोग को उसी को पढ़ते हैं। तो केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इन फ्लोइंग टाइप, यानी बहुत सारे पार्ट्स में इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो पहला पार्ट है, हम लोग पहला रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे कि हम लोग संयोजन या तो संयोग अभिक्रिया भी बोलते हैं। संयोजन या क्या बोलते हैं, संयोग अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यानी इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब दो या अधिक, ठीक है, क्या होता है, जब दो या अधिक पदार्थ आपस में कंबाइन, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, कंबाइन मतलब जुड़ना, ठीक है। जो दो या अधिक पदार्थ क्या होता है, रिएक्ट करके, तो रिएक्ट करके क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है, दोनों क्या हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है। तो जुड़ने की वजह से जो नया पदार्थ बनता है, वो नया पदार्थ का गुण दिए गए पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, यानी संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, यानी दो एक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ बनाते हैं। यानी जनरल फॉर्म क्या होगा, जैसे मान लीजिए ए एक अलग पदार्थ है और बी अलग पदार्थ है, ये दोनों ज्वाइन करके ए बी एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। इसमें क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं बर्निंग ऑफ कोल, यानी कोयले के जलना। जब कोयला क्या होता है, ठीक है, जब कार्बन, कोयला किसका फॉर्म होता है, कार्बन का, ठीक है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ क्या देख रहे हैं, कार्बन एक अलग है, ठीक ना, ऑक्सीजन की भी क्या है, एक अलग पदार्थ है, और यहाँ क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सिंगल प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कितना है, दो, और यहाँ प्रोडक्ट कितना बना रहा है, एक। यानी कि इसमें क्या होता है, दो या अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करके एक ही प्रोडक्ट बनाता है, सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी पानी का बनना, पानी कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन, ठीक है, क्या होता है, जब हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वाटर बनाता है। क्या बनाता है, वाटर, यानी H2O, हाइड्रोजन साइड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी क्या होता है, सल्फर को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, सल्फर को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। रस्टिंग, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फेरस ऑक्साइड। रस्ट मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि जो लोहे में जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है लोहे में, तो वो क्या होता है, जब आयरन होता है तो वो वायुमंडल के जो नमी होता है, एटमॉस्फेरिक जो वेट होता है, नमी होता है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड। तो ये क्या हुआ, ये फेरस ऑक्साइड वो जो क्या होता है, रस्ट होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी क्विक लाइम इसको बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है, या तो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोला जाता है, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, ठीक है। चूना जो घर में हम लोग पुताई करते थे पहले, जिससे उसी इस कैल्शियम ऑक्साइड होता था। जैसे वाटर में डालते थे तो क्या होता था, पानी में डालते थे तो ये क्या होता था, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाद में सूख के कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वो चमकता है, ठीक ना। तो ये क्या देख रहे हैं यहाँ पर, रिएक्टेंट क्या है, दो या दो से अधिक है, ठीक ना, लेकिन प्रोडक्ट क्या बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, यानी जब दो या अधिक पदार्थ जुड़कर जब एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनाए, ठीक ना, क्या बनाए, सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आप लोग समझ पाए, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या आता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मतलब वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोज मतलब होता है क्या चीज, टूटना। डिकम्पोज मतलब क्या होता है, टूटना। क्या होता है,
टूटना। जब मतलब ये क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लें। रिएक्शन इन विच वन वन कंपाउंड डिकम्पोज इन टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। क्या होता है इसमें, जब कोई एक बड़े यौगिक टूटकर दो या अधिक छोटे यौगिकों में बढ़ जाते हैं, चाहे वो दो या अधिक पदार्थों में बढ़ जाते हैं, ठीक है, चाहे वो तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है, ठीक ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इन्हें एक बड़ा प्रोडक्ट, ठीक है, एक बड़ा क्या होता है कंपाउंड्स जो होता है टूट के दो छोटे छोटे एलिमेंट्स या कंपाउंड में बट जाते हैं, ठीक ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या ध्यान रखना है, टूटना। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। जैसे यहाँ मान लीजिए कोई ए बी क्या है, मेरा रिएक्टेंट है, तो ये क्या होगा, ये मतलब रिएक्ट करके तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी यानी अलग अलग में क्या हो जाएगा, ये बट जाएगा। इसका जनरल फॉर्म जैसे देखिए आप, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइम स्टोन बोलते हैं यानी चूना पत्थर, ठीक ना। इसको संगमरमर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चूना पत्थर, संगमरमर, लाइम स्टोन, सब इसी को बोला जाता है, ठीक ना। और जो चाक भी शायद इसी को बोला जाता है। तो इसको जब हम लोग हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट, ठीक ना, हीट करते हैं तो ये क्या होता है, ये अपघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। और किसमें बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, इसलिए अप एरो, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसी को कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, पीछे भी बताए हैं अभी, क्विक लाइम, ठीक ना, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक ना। उसके बाद फेरस सल्फेट, क्या है, फेरस सल्फेट एक सिंगल प्रोडक्ट है। ये क्या करते हैं, इसको जब हीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, दो और दो से अधिक, यानी दो या दो से अधिक में बढ़ जाता है। देख रहे हैं ना कि दो, एक, दो, तीन, यानी तीन अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है। प्रोडक्ट कितना बन रहा है, तीन बन रहा है। तो ये क्या हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन हुआ, डिकम्पोजिशन। यानी फेरस सल्फेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, ठीक ना। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, यानी रिएक्टेंट एक ही होगा, प्रोडक्ट दो से क्या होगा, दो या दो से ज्यादा होगा, ठीक ना। इसका यही पहचान है। और भी देख रहे हैं, लेड नाइट्रेट, ठीक ना, लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में ये क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्या हो जाता है, ये सब में बदल जाता है। यहाँ देख रहे हैं ना, यानी कि गर्म करने पर यानी हीट करने पर ये क्या हो जाता है, इसमें बदल जाता है। सनलाइट, जब सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट दिया जाता है तो ये सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है, ठीक ना। यानी ये सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कितना है, दो बन रहा है, ठीक ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक ना, जब सनलाइट इसे मिलता है क्या होता है, ये सिल्वर और ब्रोमीन में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी देखे होंगे, ठीक ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब इसमें सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज जो होता है, प्रयोग जो होता है, कहाँ होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। यानी कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता है, ठीक ना, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ये सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है। इसलिए होता है क्योंकि ये जब सनलाइट में, जैसे मान लीजिए फोटोग्राफी में जो होता है, हम लोग देखते हैं जो फोटोग्राफी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में लगा दिया जाता है, एक रील लगा दिया जाता है तो उसमें सिल्वर क्लोराइड भर दिया जाता है। जब उसमें लाइट आता है तो वो क्लोरीन क्या हो जाता है, क्लोरीन अपघटित हो जाता है और ये सिल्वर जो होता है ग्रे कलर का हो जाता है। ग्रे कलर का उसमें क्या हो जाता है, फोटो छप जाता है ग्रे कलर का, ठीक ना। और ये पहले कलरलेस होता है। ये क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, रंगीन होता है। परंतु जब ये सनलाइट में आता है, जब हम लोग को फोटो खींचते हैं फोटोग्राफी में, तो वो क्या हो जाता है, क्लोरीन तो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। क्लोरीन क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, अलग हो जाता है। परंतु सिल्वर क्या हो जाता है, सिल्वर रह जाता है। और ये कैसा कलर में रह जाता है, ग्रे कलर में। कैसा कलर में, ग्रे कलर में, ठीक ना। इसलिए इसका यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का और भी पार्ट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कुछ अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला मान लीजिए थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी उसमें अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कि जब क्या किया जाता है, इसको जब कोई मान लीजिए कोई पदार्थ है,
जब उसको हिट करने के बाद ही वो डिकम्पोज होता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसको गर्म करने के बाद यानी वो क्या होता है, अपघटित होता है, यानी डिकम्पोज होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी हिट के बाद ही वो जैसे लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट क्या होता है, जब इसे हीट मिलता है तो ये क्या होता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में ये बदल जाता है। और भी पीछे तो एग्जाम्पल में बताऊंगे, यानी कि हीट देने पर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, तो थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या है, एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस या तो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन यानी वैद्युत अपघटन। तो कुछ ऐसे भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तब वो डिकम्पोज होता है, ठीक है। रिएक्शन इज विच कंपाउंड डिकम्पोज इन सिंपलर कंपाउंड बिकॉज ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसका हिंदी वाले ध्यान दे देंगे कि क्या है, यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो क्या होते हैं, अपघटित होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग ध्यान से सुन के अपना आंसर लिख लीजिएगा, यहाँ हिंदी नहीं लिखे हैं लेकिन आप लोग लिख लीजिए, यानी जगह भी नहीं है। यानी कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, वैद्युत अपघटन अब पार करने पर क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपघटित हो जाते हैं, ठीक है ना, वो क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वाटर है, वाटर से हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो क्या हो जाता है, ये वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ये आयंस में पहले बदल जाता है, ठीक ना, इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये घुल जाता है और ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन में पॉजिटिव आयंस हो जाता है और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, निगेटिव आयंस हो जाता है। ये आयंस में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट होने के बाद ये हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन आयन में बढ़ जाता है, फिर इसे क्या किया जाता है, सुखा के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है आयन में बदल जाता है, फिर ये क्या हो जाता है, सोडियम और क्लोरीन में इसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई, मान लीजिए एक, ठीक है, नली है, ठीक है, इसमें हम लोग मान लीजिए कैथोड, कैथोड है, कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, कैथोड कैसा होता है, कैटेशन, इसमें प्रॉपर्टी कैसा होता है, कैटेशन मतलब धनायन, कैथोड कैसा होता है, धनायन। एनोड, ये एनोड मान लीजिए रॉड है, ये कैसा होता है, एनोड रेड है, एनोड क्या होता है, एनायन यानी कि ऋणायन होता है, कैसा होता है, ऋणायन, और इसे हम लोग बोलते हैं धनायन, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब यहाँ सोडियम क्लोराइड के मान लीजिए घोल दिए तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि ये घुल जाता है, अपघट हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, ये पॉजिटिव निगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। जो निगेटिव आयंस होगा वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता है, जो पॉजिटिव आयंस होता है यानी कि निगेटिव के, तो पॉजिटिव कौन सा होगा, सोडियम, सोडियम आयन एनोड पर जाता है और क्लोरीन आयन कहाँ जाता है, कैथोड, ये आयन में कन्वर्ट होने के बाद ऐसा होता है। उसके बाद आता है फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, कुछ ऐसे भी रिएक्शन है जो कि प्रकाश की उपस्थिति में ही डिकम्पोज होता है, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या होता है, डिकम्पोज होता है, तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे सिल्वर क्लोराइड, जब सनलाइट मिलता है तभी ये क्या होता है, सिल्वर और क्लोरीन में अपघटित होता है। जब इसे हम लोग अंधेरे में रखते हैं तो क्या होता है, इसमें कोई प्रभाव नहीं होता है, अंधेरे में रखते हैं तो इसमें कोई प्रभाव नहीं होता है, परंतु जब इसे सनलाइट में रखा जाता है तो ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। तो ऐसा क्या देखा गया कि यानी कि ये सनलाइट में ही हो पाता है, ठीक है। एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, केवल प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल रिएक्शन, एक होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, बात को ध्यान में रखिएगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन से अलग होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी क्या होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, डेफिनेशन सब है सेम वही है, क्या होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या होता है, वो संभव हो पाता है, प्रकाश की उपस्थिति में यह घटित होता है, इसमें कोई बड़ा यौगिक अपघटित होता है, लेकिन उसको वो क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या हो पाता है, संभव हो पाता है, तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे कि मान लीजिए फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसकी उपस्थिति में होता है? सनलाइट में, सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है। फोटोसिंथेसिस किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट के। तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है? उसे वायुमंडल से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और जड़ से वो क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। और यहाँ सनलाइट, और एक चीज़ और चाहिए उसमें, क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरोफिल। और वो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और क्या देता है? हम लोग को ऑक्सीजन देता है। और क्या? फिर कुछ मतलब क्या होता है? ये एवापोरेशन के रूप में वाटर भी देता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यानी कि कैसे ये क्या करेंगे? ये मेरा क्या होगा? फोटोकेमिकल रिएक्शन। ध्यान में रखेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि ग्लूकोज का बनना, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से क्या लेते हैं? वो ऑक्सीजन, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक ना? तो ये भी प्रकाश रासायनिक की अभिक्रिया है। तो आगे आते हैं, आगे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्या होता है? सबसे पहले जानना है। तो डेफिनेशन क्या है? द केमिकल रिएक्शन इन विच वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम अ कंपाउंड इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं लिखा हुआ है? रिएक्शन, ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो क्या होता है? जिसमें कोई अधिक क्रियाशील धातु, क्या होता है? कोई अधिक क्रियाशील धातु क्या करता है? कम क्रियाशील धातु को क्या करता है? किसी यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या तो विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए जनरल फॉर्म इसका क्या होगा? जनरल फॉर्म क्या होगा? मान लीजिए कोई एक क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी से सीरीज में ए जो है बी से ज़्यादा क्या है? रिएक्टिविटी इसका ज़्यादा। तो ये क्या करेगा? ये बी सी कोई कंपाउंड है और ये कोई एलिमेंट है, ठीक ना? तो ये बी सी से क्या करेगा? बी को डिस्प्लेस कर देगा। बी सी क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। और बनाएगा क्या? ए सी, और बी को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। बी को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ क्या होगा? ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, यानी ए, इसका मतलब क्या हुआ? ए अधिक क्रियाशील है बी से। एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे आयरन है, ठीक ना? लोहा, ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या करता है? कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। और यह क्या बनाता है? फेरस सल्फेट, और कॉपर को क्या करता है? यहाँ डिस्प्लेस कर देता है, यानी विस्थापित कर देता है। देख रहे हैं ना? क्या कर रहा है? कॉपर को विस्थापित। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जो आयरन है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव क्या है? ज़्यादा रिएक्टेंट, इसका रिएक्टिविटी सीरीज में इसका ज़्यादा रिएक्टेंट है। कौन? फेरस। इसी तरह जिंक। अब हिंदी मीडियम में बहुत सारे ऐसे सवाल पूछते हैं, जब आयरन के एक लोहे के एक कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या हो जाता है? तो ध्यान रखना है, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहा क्या करता है? कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। पहले इसका रंग कैसा होता है? ब्लू होता है, नीला होता है, ठीक ना? उसके बाद ये यहाँ रंग कैसा हो जाता है? ये थोड़ा हरा भूरा हो जाता है, ठीक ना? हरा और क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। तो हम लोग क्या समझते हैं? वो क्या किया? यानी कि आयरन जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। बहुत सारे ऐसे भी सवाल पूछते हैं, ये भी सवाल पूछते हैं, ठीक ना? जब जिंक के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? यही लिखना है। जब जिंक के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक क्या करता है? कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, ठीक है ना? यानी कि यहाँ क्या जानेंगे कि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव। इसी तरह सोडियम जो है एल्युमिनियम क्लोराइड के विलयन में डाला जाता है तो ये क्या करता है? सोडियम जो है एल्युमिनियम को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा।
तब हम लोग जानेंगे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैसे हम लोग पहचानेंगे कि एलिमेंट कौन ज़्यादा अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज भी इसको बोलते हैं, यदि क्रियाशीलता श्रेणी भी इसको बोलते हैं। तो सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु होता है वो पोटेशियम होता है। यहाँ पर जितना लिखा हुआ इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पोटेशियम अधिक क्रियाशील धातु होता है, उसके बाद पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद लेड, लेड के बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे जितना आता है वो सब लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ऐसा यानी कि ये फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, यानी कॉपर, ये मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या होता है, फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यानी ये सब एकदम लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी कि नहीं के बराबर ये रिएक्ट करता है किसी भी धातु के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ ये सब रिएक्ट नहीं करता है। तो इसको याद कैसे हम लोग रखेंगे, तो याद रखना है कैसे, यहाँ एक ट्रिक दिया हुआ है, कनक मांगे एलजी फिर लेड है, कॉपर है, सिल्वर गोल्ड, ठीक ना। क्या याद रखना है, एक ट्रिक याद रखना है, कनक का ना का कनक मांगे एलजी फिर लेड है, कॉपर है, सिल्वर गोल्ड। या तो आप यहाँ कनक से कनक यानी के से पोटेशियम, ना से यानी Na सोडियम, ठीक है ना, कॉ से फिर क्या होता है कैल्शियम, मांगे यानी कि Mg, Mg से क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, L से यानी एल्युमिनियम, G से जिंक, G से Zn यानी जिंक, फिर यानी Fe यानी क्या हो जाएगा आयरन, लेड, ठीक है, है से हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। या तो आप एक और ट्रिक याद रख सकते हैं, एक और ट्रिक क्या याद रख सकते हैं, बेटा सॉरी क्या याद रख सकते हैं, केदार नाथ का माली आलू जरा फेंको से पकाता है, ठीक ना। केदारनाथ का माली आलू जरा फेंको से पकाता है, ठीक ना। कैसे यानी पोटेशियम, Na से सोडियम, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये टीन हो गया, ठीक ना, टीन इसको बोलते हैं, ठीक ना, टीन, लेड, लेड यानी सीसा, एस हाइड्रोजन। इसके नीचे जितना भी होता है सब लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है, यानी कि वो फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो आप दो तरह से याद रख सकते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फेंको से पकाता है, या तो कनक मांगे एलजी फिर लेड है, कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। अब दो ट्रिक से किसी भी तरह याद रख सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और कौन सा कम है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, यानी ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी सीरीज जो घटता है और नीचे से ऊपर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक ना। ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं तो घट रहा है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो रहा है, यानी इसका घट रहा है, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, बढ़ता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, कंपाउंड से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आप लोग समझ पाए। फिर आते हैं हम लोग, अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, यानी जितना भी पढ़ा रहे हैं आप लोग रिएक्शन को हमेशा याद रखिए, ठीक ना। वो याद रहेगा तभी आप लोग किसी भी सवाल को कर पाइएगा, ठीक ना। इसमें सवाल ही पूछता है ऐसा, मतलब जो कि आपको रिएक्शन याद रहना हमेशा ज़रूरी है। तो याद हमको रखना नहीं, ज़्यादातर समझना है कौन क्या कह रहा है, याद रखना। हम लोग तोता नहीं है जो याद रख सकते हैं, इसलिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को समझना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए फिर देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें वैसी रासायनिक में जब दो यौगिक, ठीक ना, जब दो कंपाउंड क्या करता है, अपने आयंस का, ठीक ना, आयंस का क्या करता है, विनिमय करता है, एक्सचेंज करता है, ठीक ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान ली दो कंपाउंड है,
ठीक ना, ए बी और यहाँ सी डी। यहाँ पर मान लीजिए ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, सी पॉजिटिव और डी क्या है, निगेटिव है, ठीक ना। तो ये क्या करेगा, यानी कि अपने आयंस को एक्सचेंज करेगा। तो यहाँ देख रहे हैं ए बी के साथ आयंस, मतलब एक पॉजिटिव निगेटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव निगेटिव। तो ए पॉजिटिव है तो किसके साथ, आयंस को डिस्प्लेस, मतलब आयंस को क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। तो ये डी के साथ, क्योंकि प्लस माइनस के साथ ए डी कंपाउंड बनाएगा। और यहाँ क्या करेगा, सी पॉजिटिव है बी के साथ, तो सी बी एक अलग कंपाउंड। इसी तरह एग्जाम्पल जैसे बेरियम क्लोराइड, ठीक ना, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ, ठीक ना, जब अभिक्रिया होता है ये बेरियम सल्फेट का क्या बनाता है, एक प्रिसिपिटेट बनाता है, ठीक ना। ये ठोस प्रिसिपिटेट क्या होता है आगे पढ़ाएंगे, ठीक ना। प्रिसिपिटेट ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक भाग है, ठीक ना। प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक भाग है, जो कि हम लोग आगे कल पढ़ेंगे, ठीक ना। आज हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक ही पढ़ना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, यानी कि जब इसमें आयंस का एक्सचेंज करता है, जैसे मान लीजिए बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ क्या होता है, बेरियम ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, फिर आयंस को एक्सचेंज किया तो बेरियम क्या बनाया, बेरियम सल्फेट, और यहाँ सोडियम क्लोराइड, ठीक ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि वाटर बनाता है, जल बनाता है। तो देखिए ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक पार्ट है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट का ही भाग है। तो इसी में हम लोग कल दो चीज़ पढ़ेंगे। क्या चीज़ पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे जानेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दो भाग क्या क्या रहेगा, एक प्रिसिपिटेट रिएक्शन और दूसरा क्या रहेगा, दूसरा क्या होगा, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी किसका भाग है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या प्रिसिपिटेट रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन सभी प्रिसिपिटेट यानी अपक्षेपण अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। प्रिसिपिटेट मतलब अपक्षेपण और न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीनीकरण, सभी उदासीनीकरण और अपक्षेपण अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक भाग है, परंतु सभी द्विविस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया का भाग नहीं है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पे इसी तरह सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये भी अपने आयंस का एक्सचेंज करता है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट बनाता है, ठीक ना। तो ये मेरा क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक आज हम लोग इतना ही रखते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोग को आई होप आप लोग समझ चुके होंगे क्या होता है, यानी कि इसमें अपने आयंस को एक्सचेंज करता है। फिर से अब हम लोग एक बार रिव्यू करते हैं। तो आज हम लोग पहला क्या पढ़े थे, तो पहले पढ़े थे क्या चीज, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो इसमें क्या बताया था कि इसमें क्या होता है, जब दो या अधिक क्या होता है रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट के साथ सिंगल प्रोडक्ट, तो इसे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ना। उसमें हम लोग क्या देखे थे, कोल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो उसमें क्या हम लोग जानते हैं कि जब कोई सिंगल प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट होगा, तो वो क्या हो जाता है, यानी डिकम्पोज होके टू और मोर क्या होता है, टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स में क्या हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी दो या अधिक पदार्थों में टूट जाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भाग, एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रोलिसिस, और तीसरा क्या पढ़े थे, फोटो केमिकल रिएक्शन ना। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, तो उसमें क्या पढ़े थे हम लोग, तीनों वहाँ पढ़े थे कि यानी कुछ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या पढ़े थे, यानी कोई पदार्थ जो होता है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि उष्मा के उपस्थिति में ही टूटता है। दूसरा में क्या पढ़े थे, फोटोलिसिस, यानी उसमें क्या पढ़े थे कि कोई पदार्थ इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ही टूटता है, ठीक ना। अब तीसरा क्या पढ़ते हैं, कोई ऐसा पदार्थ होता है जो कि यानी कि डिकम्पोज कब होता है, जब सनलाइट मिलता है तब। वो अंधेरे में रखते हैं तो वो कोई नहीं हो, कुछ उसमें अभिक्रिया नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उसमें सनलाइट में रखा जाता है तो उसमें क्या होता है, वो अभिक्रिया होता है। तीसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या पढ़े थे, कोई जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करे, किसी कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, क्या करें, डिस्प्लेस कर दे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या पढ़े थे, यानी वहां पर आयंस का एक्सचेंज करता है, दो कंपाउंड्स आपस में आयंस का क्या करता है, एक्सचेंज करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
आई होप आप लोग समझ चुके होंगे और आप लोग इसी तरह घर में अच्छी तरह से पढ़ें। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें डायरेक्ट भेज सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एकदम से ना भूलें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। और थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।